Hello guys, Assalamu alaikum. So welcome back my sex education channel. So आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि जब औरतें अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में परेशान होती हैं तो वो क्यों होती हैं। इसकी कई सारी वजूहात हैं, उनमें से एक बड़ी वजह ये है कि उनके ख़ामद उनको सेटिस्फाइड नहीं करते। ड्यूरिंग सेक्स मर्द जो हज़रात जो होते हैं वो जल्द डिस्चार्ज हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि उनकी बीवियां भी उसी तरह डिस्चार्ज होना चाहती हैं। ये जो अमल है आम फहम देखा गया है, इससे अज़वाजी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। तो इस मसले की तरफ ज़्यादा ध्यान हम लोग बहुत ही कम देते हैं, मगर अब अदम इत्मीनान की वजह से सख्त परेशानी होती है औरतों को। हमारे यहाँ अक्सर बीवियाँ अज़वाजी ज़िंदगी में भरपूर दिलचस्पी नहीं लेती। एक तो मशरकी शर्म व हया जवाब ख़त्म होती जा रही है, दूसरा जिनसी अदम इत्मीनान। हमारे यहाँ ख़ावंद बीवी के जिनसी तकाज़ों से पूरी तरह आगाह नहीं है, जिसकी वजह से वो बीवी को भरपूर जिनसी लुत्फ़ मुहैया नहीं कर पाते, बल्कि अक्सरियत तो इनको मुतमिन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो बीवी को भरपूर जिनसी लुत्फ़ मुहैया देने में कासर होते हैं, जिसकी वजह से कुछ तलाक ले लेती हैं, कुछ गुमराह हो जाती हैं और बहुत बड़ी तादाद घट कर रह जाती है, जिसकी वजह से घर जहन्नम बन जाता है। एक फ़र्द को इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए 4 साल की तरबियत की ज़रूरत होती है, मगर ख़ामद बनने के लिए वो कोई तरतीब हासिल नहीं कर होता, जिसकी वजह से वो शादी के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह नहीं होता। हमारे यहाँ 90% मर्द शादी के लवाज़मात से बेखबर हैं। इन्हें इल्म ही नहीं कि बीवी को किस तरह से जिनसी सुकून और खुशी मुहैया करनी है, जिसकी वजह से वो ख़ुद तो हर बार जिनसी सुकून हासिल कर लेता है, मगर बीवी हर बार महरूम रहती है। इसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता सेक्स में दिलचस्पी खो देती है, क्योंकि जब जिनसी रुझान के बाद जिनसी सुकून हासिल नहीं कर पाती तो शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती हैं और इसे नॉर्मल होने में कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हर बार इस अज़ाब से गुज़रती हैं। लिहाजा वो न सिर्फ सेक्स में दिलचस्पी नहीं ले पाती पबल्कि इसको अवॉइड करती हैं। अगर बीवी को भी सुकून हासिल हो तो वो सेक्स में भरपूर शिरकत करती है, या कम अज़ कम पहली तही नहीं करती। चनाचा कि हर मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो इस हवाले से ज़रूरी इल्म हासिल करे। औरत को मुतमिन करना बहुत ही आसान है अगर आपको इस बारे में इल्म हो। मैं ये कहता हूँ कि औरत को मुतमिन करना बहुत ईजी है। कुछ लोग सोचते हैं कि सेक्स में जिस्म को चूमना चाटना बहुत गलत बात है, लेकिन एक्चुअल में ये गलत नहीं है। जब आपके पास आपकी घरवाली है और आप उसे प्यार कर रहे हैं, उसके बदन पे प्यार कर रहे हैं, उसके कानों में प्यार कर रहे हैं, उसकी गर्दन को चूम रहे हैं, चूस रहे हैं, तो ये वाले अमल जो हैं ये आपको छोटा नहीं करते। हमारे माशरे में एक बड़ी गंदी बात यह है कि मर्द जब औरत को सेक्स करता है तो वो ये सोचता है, उसकी मर्दानगी उसे ललकारती हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सेक्स करते हो औरत के साथ भरपूर तरीके से तो वो बंदी आपकी दीवानी हो सकती है। फिर वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि मर्द औरत के नीचे लगा होता है, तो इसी तरह ये होता है कि औरत मर्द के नीचे लगी होती है। ये बात अपने माइंड में से निकाल दें कि ज़िंदगी सिर्फ मर्द ही सुकून हासिल कर सकता है, औरत को भी उतना ही सुकून मिलता है जितना कि मर्द को। तो लिहाजा ये अमल मैं आपको बताने लगा हूँ कि औरत को कैसे सेटिस्फाइड करना है। मैं आपको चीज़ बताऊँगा जिससे कि मर्द जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा, उसकी सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं, आपने उसको इस्तेमाल करके रूटीन लाइफ में उसको अमल में लाना है और खाने वाली चीज़ है बेसिकली, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि आप औरत को हीट प्रोसेसिंग तरीके से गुजारें। वो क्या तरीका है कि आप अपने जिस्म की लौ से औरत के जिस्म की लौ को गर्म करें। वैसे तो औरत बहुत ज़्यादा गर्म होती है आम मर्द की निस्बत, लेकिन उसको फिर भी गर्म करें, क्योंकि आपने सुना होगा कि जितना घी ज़्यादा गर्म होता है उतनी चीज़ जल्दी पकती है। तो इसीलिए आप घी को गर्म करें, यानी कि औरत को इतना गर्म करें। गर्म करने का तरीका तो शायद आपने देखा ही होगा, मूवीज़ अक्सर देखते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और एक और आसान तरीका है कि आप अपने राइट हैंड से औरत के ऑर्गन्स
جیسے کہ پستانے، جیسے کہ آپ عورت کے نیچے والے حصے کو اپنے ہاتھ کی فنگر کے ساتھ مڈ میں رکھ کے اس کو رب کریں، پھر آپ پستانوں کو منہ میں ڈالیں اور اس سے وہ بہت جلد گرم ہو جائے گی۔ اس کو سیکس کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گردن پہ بہت زیادہ پیار کریں، کان کے ساتھ اپنے لبوں کو ساتھ چوسیں ان کے کان، اور بیک پہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ اس کو پیار کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی عام فہم طریقہ ہے جو ہر مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن کسی کو کوئی غور نہیں کرتا کہ اس کو کس طریقے سے پروسیس میں لایا جاتا ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تب جا کے آپ کسی عورت کو، اٹ مینز آپ اپنی وائف کو ڈسچارج کر سکتے ہیں، and after that you can able to do for long sexual time. Actually no one knows about that کہ آپ سیکس کو لانگ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ بس 2 منٹ آئے کیا اور فارغ ہو گئے، یہ کوئی سیکس نہیں ہے۔ سیکس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دینا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ اپنی لائف میں اس کو اپنائیں پراپر طریقے کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کس طرح سے آسان اور خوشگوار بن جاتی ہے۔